कि एक्चुअल में इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कहते हैं वहाँ इंपोर्ट करना है, वहाँ सप्लायर चाहिए। तो कौन सा आप करेंगे? कॉपर करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, ब्रास करेंगे, जिंक करेंगे। उसने कैसे एल्यूमिनियम मंगाया और उसमें नीचे अरे इंपोर्टेड माल तो आने से पहले बिकता है। पेमेंट आपको माल का कंट्रोल अपने को मिलने के बाद देना है। पहले पैसा लेना है फिर माल देना है। इंपोर्टेड माल की यही खासियत है। और फिर आपको इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले उसका खरीदने वाला ढूंढना है। चलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब हम बताने वाले हैं आपको कि एक्चुअल में इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप लोग इंपोर्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई मेंबर्स कभी कुछ उल्टा कर देते हैं, कभी कुछ उल्टा कर देते हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का। तो चलिए सबसे पहले आपको करना है, मैंने देखा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी। सबसे पहले कहते हैं वहाँ इंपोर्ट करना है, वहाँ सप्लायर चाहिए। अभी उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं किया, अभी वो डाउटफुल है। सप्लायर पहले चाहते हैं और हमें पीसीबी बनाना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अभी कुछ है ही नहीं, ऑन द ग्राउंड कुछ नहीं है। तो ये जो आप उल्टा सीधा करते हैं, इससे आप ही का टाइम खराब होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको पूरा प्रोसेस से करना चाहिए, पहले की चीज पहले, बाद। सर पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नेचुरली आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि अगर वो, जैसे आपने कहा स्क्रैप भी करना है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, तो कौन सा आप करेंगे? कॉपर करेंगे, एल्यूमिनियम करेंगे, ब्रास करेंगे, जिंक करेंगे। आपने कहीं से सुन लिया, हम रोज का काम है हमारा। आप किसी ने कहा मुझे कॉपर दिला दीजिए, तो आप एकदम कॉपर के पीछे पड़ गए। बिल्कुल ऐसा होता है सर। और एक ही बायर है आपके पास। बिल्कुल। बायर कम से कम, अगर आप माल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 बायर होने चाहिए आपके पास, 50 सप्लायर होने चाहिए, तब बिजनेस होता है। और वो 50 हम बताते हैं आपको कहाँ से आएंगे। उसके बाद सर क्या करना होता है? मार्केट सिलेक्शन है, किस कंट्री से आप मंगाएंगे। एक स्क्रैप है, 50 कंट्री से आता है, आप कौन सा कंट्री आपके लिए ठीक रहेगा। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि हम अभी बता दें कि ये कंट्री ठीक है। वो पूरा रिसर्च करना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। ओके, फिर लोग डॉक्यूमेंट्स पहले बनाने लग जाते हैं। अरे भाई, जैसे होता है ना भाई, लाइसेंस तो बनवा लो, फिर देखा जाएगा, काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फाइल में रखा रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ये हमारे देश में होता है। और फिर वेबसाइट, लोग कहते हैं अरे हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, वेबसाइट की क्या जरूरत है, हमें बेचना थोड़ी है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, वो आपको माल ही नहीं देगा। सही बात। वो क्या जानेगा कि आप क्या हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौरान आपको ये जूम पर बात करने की, अपने को ओपन करने की, कैमरा ओपन करने की, माइक ओपन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सब वेबसाइट की हम प्रैक्टिस कराते हैं आपको। वेबसाइट आप बनवाइए, आपको नहीं मिलता है कोई तो उसमें हम हेल्प करेंगे, कोई ना कोई आदमी बताएंगे। और फिर आपको इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले उसका खरीदने वाला ढूंढना है। एक आदमी पर डिपेंड होकर काम नहीं करना है। और वो खरीदने वाला ऐसा होना चाहिए जिसने कभी पहले इंपोर्टेड में काम किया है। अच्छा, ऑलरेडी इंपोर्टेड में काम कराओ, वरना तो वो कहेगा मुझे दिखा दो। अरे इंपोर्टेड माल तो आने से पहले बिकता है, उसमें क्या दिखाना है। तो अगर आपको, जैसे आपको हम तो वो तरीका बता सकते हैं जो हम करते हैं, अपने काम में करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ जो सप्लायर है, जो फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, उसको फिर ढूंढना है। और तब तक आप इतने पुराने हो चुके होंगे कि जब उससे बात करेंगे तो वो, उसको ऐसा नहीं लगेगा आप नए हैं, वो आपसे बात करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंपोर्ट में ये आती है कि आप नए होते हैं और जैसे ही उसको टच करते हैं हमारे बताने से, वो एकदम से बात करना बंद कर देगा, अगर उसे पता लग गया कि आप नए हैं। उसके बाद बड़ा सिंपल है, लोडिंग पर इंस्पेक्शन। आपने वो दिखाई थी हमें एक वीडियो कि उसने कैसे एल्युमिनियम मंगाया और उसमें ईंटें निकली। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरह से लोडिंग पे इंस्पेक्शन होना चाहिए। पेमेंट आपको माल का कंट्रोल अपने को मिलने के बाद देना है। लोग पहले एडवांस भेजने लग जाते हैं, पहले कहते हैं एलसी हो गया, ये हो गया। ये गलतियां जो आप करते हैं, आपका पैसे का भी नुकसान होता है और सरकार की नजरों में आप चोर बन जाते हैं। पेमेंट्स आने के बाद कस्टम से क्लियर कराना है। अगर प्रॉपरली आपने मंगाया तो कस्टम आपको परेशान नहीं कर सकता। उसके बाद आप फिर माल की डिलीवरी, फिर यही बात आती है, पहले पैसा लेना है फिर माल देना है। ये कौन बताएगा? पहले पैसा लेना है। हाँ जी, इंपोर्टेड माल की यही खासियत। अगर आप इंपोर्ट का काम कर रहे हो और फिर भी उधार दे रहे हो तो भाई खुदा हाफिज है आपका। चलिए कोई बात नहीं, ये हमने इंपोर्ट प्रोसेस को सीखा। और अगला, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस एंड फिर डिलीवरी। जी। तो चलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब उसके बाद होता है कि एक्चुअल में हम काम कैसे करें, ठीक है। बात आती है व्हाट हेल्प वी गिव इन योर बिजनेस, हम आपको क्या देते हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं जिससे आप अपना काम को स्टार्ट करें। हैंड होल्डिंग में क्या क्या होता है, अभी आप सोच रहे हो, आप 10 जगह रिसर्च कर रहे हो, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से नहीं करें, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है। और एक्चुअल में जब आप आगे बढ़ते हो तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं बट आपको वो बहुत भारी लगती है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है। अब उस कंडीशन में अशोक सर आपके साथ खड़े होते हैं, आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। इसी को हैंड होल्डिंग बोलते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो हमारा वीडियो कोर्स भी है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कोर्स में हम शॉर्टी नहीं लेते कि आप अपनी पूरी वीडियो कोर्स करने के बाद इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बन जाओगे, ठीक है। अब बात आती है लर्न एंड स्टार्ट, हम कैसे आपको याद और कराते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कई बातें हम ऑफलाइन आपको समझाते हैं क्योंकि ऑनलाइन नहीं समझाई जाती। आप खुद समझदार हैं, आप खुद बिजनेसमैन, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इस चीज में क्योंकि हमें अलाउड ये 1 मिनट में हैंड होल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ, हाँ जी जी बिल्कुल। क्योंकि एक ये वर्ड है जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि हाथ पकड़ना। हाथ पकड़ने का मतलब ये हुआ कि आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि आप नए हैं, आप किसी गलत तरीके में ना जाएं, किसी गलत आदमी से गलत बात ना करें, कोई आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, और किस आदमी से क्या बात करनी है ये हम आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग। उस आदमी को ढूंढना, उससे बात करनी, उससे नेगोशिएट करना, और पेमेंट कब देनी है कब नहीं देनी है, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंस में होती हैं, हमारी नॉलेज से होती हैं। इसी को हैंड होल्डिंग बोलते हैं। देखिए आज मैं किसी के सवाल नहीं लूंगा।